डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान टोकटे की वजह से रविवार को केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से केरल में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एर्नाकुलम और कोझिकोड जिले में 2 और लोगों की मौत हो गई। स्कॉटलैंड में ईद पर हिरासत में लिए गए 2 भारतीय सुमित सहदेव और लखवीर सिंह को रिहा कर दिया गया है। ये लोग यूनाइटेड किंगडम में 10 साल से रह रहे हैं। स्पुतनिक V वैक्सीन की दूसरी खेप लेकर आज विशेष विमान हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि यह कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण में बहुत ही कारगर। हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने कई जगह आंदोलन शुरू कर दिया है। राकेश टिकैत हिसार के लिए रवाना हो गए हैं। गाजा में आज हुए इजरायली हमले में अब तक 181 लोग मरे हैं, 1225 लोग घायल हुए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सर्विस सेवा बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक में ऑक्सीजन उत्पादन पर 15 से 25% सब्सिडी कैबिनेट द्वारा मंजूर की है। DRDO की एंटी कोविड दवा 2,2-DG 1-2 दिन में मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। DRDO का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई हैं। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जून से इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। इसे पानी में घोलकर दिया जा सकता है। ये ग्लूकोज का ही एक मॉलिक्यूल है। भारत बायोटेक का दावा है कि भारत और ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन के खिलाफ कोवैक्सीन सबसे अधिक असरदार है। दिल्ली में आज 6,456 नए मामलों की पुष्टि हुई, 262 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण दर घटकर 10% के करीब पहुंच गई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 24 मई सुबह तक पाबंदियां रहेंगी। हरियाणा सरकार ने भी 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने वर्ष में 4 बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा फरवरी और मार्च में JEE मेन की परीक्षा 2021 आयोजित की गई थी, लेकिन तीसरे और चौथे सत्र को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते अगले आदेश तक मई की JEE मेन की परीक्षा नहीं होगी। अब यह परीक्षा मौसम विभाग के अनुसार तूफान ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके तबाही मचाने के आसार हैं। ताउते चक्रवात में अब तक ताउते तूफान से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 73 गांव प्रभावित हुए हैं। 76 मछली पकड़ने वाली नावें और 271 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं। गोवा में 200 से अधिक घर तबाह हो गए हैं तथा 2 लोगों की मौत हुई है। तूफान के कारण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। अब यह तूफान रत्नागिरी के पास है, जिसके मुंबई पहुंचने के आसार हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तूफान की गति 150 से 160 प्रति किलोमीटर है। इसके रौद्र रूप को देखते हुए NDRF की 79 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री ने आज बैठक की और इससे निपटने की रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्रालय में तूफान के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भाजपा के 3 विधायकों को आज हिरासत में लिया गया। कल से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन 23 जनपदों में शुरू किया जाएगा। रांची में संवेदनहीनता का अनोखा मामला देखने को मिला। राजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में एक वार्ड बॉय ने अपने मरीज के लिए इंसानियत की मिसाल पेश की। जब 2 साल के एक बच्चे को कोविड संक्रमित होने पर उसके माँ बाप छोड़कर भाग गए तो उसकी मौत हो जाने पर वार्ड बॉय ने उसका अंतिम संस्कार किया। हरियाणा के हांसी में CM मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने आज जमकर लाठीचार्ज किया है। CM खट्टर कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस लाठीचार्ज में कई किसान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के एक गाँव का जायजा लिया और गाँव के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के संदर्भ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक, नाविक, कुली, पल्लेदार, मोची, नाई और धोबी, इन सभी को प्रतिदिन कमाने वालों को भरण पोषण भत्ता 1,000 प्रतिमाह देने की व्यवस्था कल से शुरू कर दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने आज नोएडा में इंदिरा गांधी कला केंद्र में बने गए वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया। केरल के मलापुरम में व गोवा में तेज बारिश हो रही है एवं तेज हवाएं चल रही हैं। बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं व बिजली के खंभे, पोल
धराशायी हुए हैं। आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।